हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सीएमए का फ्रेंड्स एसपीएम जो पेपर 20 है उसका स्टडी नोट 1 पढ़ रहे थे। 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एंड सीएफआर का फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है तो उसके प्लेलिस्ट के भी आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लोग एक बार जाके पढ़ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सप्लाई मैनेजमेंट क्या है फ्रेंड्स, देखिए। सपोज दिस इज़ द पेन। ओके, ये पेन है। अभी ये पेन जो मैंने ख़रीदा है, क्या मेरे पास डायरेक्टली आया? डायरेक्टली नहीं आया, इसको किसी ने बनाया होगा, देन वो सप्लाई किया होगा, उसके पास से, उसके थ्रू से मेरे पास पहुंचा है। ये पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, पहले वो सप्लायर से परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या मैन्युफैक्चरर इसको मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, देन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा, पैकेजिंग वैकेजिंग सारा करके डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रांसपोर्ट करवाया, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर तक आया, एंड रिटेलर से फिर कस्टमर तक आया। ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक फिनिश्ड गुड्स पहुंचना, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन। ओके, देखो सप्लायर से क्या हुआ, रॉ मटेरियल गया, दैट इज़ द प्लास्टिक पाउडर। अगर मैं पेन का एग्जांपल लूँ, देन उसको हम लोग वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। वेयर हाउस भी सप्लाई चेन में आता है। लाइक आप रॉ मटेरियल्स को अगर स्टॉक में रखोगे तो वेयर हाउस में रखोगे, या फिर फिनिश्ड गुड्स को बनाने के बाद भी स्टॉक में रखोगे तो वेयर हाउस में रखोगे, स्टोर्स। ओके, देन मैन्युफैक्चर हुआ फिनिश्ड गुड्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को हम लोग भेजे, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटेलर तक गया, उसके बाद कस्टमर के पास आया। ओके, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स सप्लाई चेन। ओके, सप्लाई चेन क्या है समझ में आया? एक्चुअली स्टडी मेट में बहुत पैराग्राफ वाइज दिया है, तो आप लोग को दिक्कत होगा उतनी सारी चीज़ों पढ़ने में, तो उसमें से मेन पॉइंट उठा के मैंने लिख दिया है। ओके, देखो, इट इज़ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी थ्रू व्हिच द मटेरियल मूव्स फ्रॉम इनिशियल सप्लायर टू फाइनल कस्टमर। ओके, सीरीज ऑफ एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज है थ्रू व्हिच द मटेरियल मूव्स फ्रॉम इनिशियल सप्लायर, मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, टू फाइनल कस्टमर, मेरे तक ये पेन पहुंचा, उसके थ्रू जितने भी प्रोसेस आए हैं उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई चेन। ओके, अब देखो इसका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? देखो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं ये प्रोसेस में, हेंस मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन इज़ नेसेसरी। सप्लाई चेन का मैनेजमेंट करना बहुत नेसेसरी है। ओके, क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। उससे हमको फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, जो हमारे कस्टमर है उनको क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पे मिलेगा, राइट कॉस्ट पे मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, एंड राइट प्रोडक्ट मिलेगा, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, उससे क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आएगा, उससे हम लोगों का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि अगर हम कस्टमर को राइट प्राइस में देना चाहते हैं, दैट मीन्स हमारा भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, एंड हम लोग का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हम लोग का ऑब्जेक्टिव वही कि हम लोग को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करवाना है, उसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम में बनाएंगे विदाउट इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, उससे हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, एंड कस्टमर को टाइमली डिलीवरी भी हो जाएगा। ओके, और सप्लाई चेन से क्या होगा, जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर है, सबको क्या करेगा, वो इंटीग्रेट करके रखेगा। ओके, और किसको इंटीग्रेट करेगा फ्रेंड्स? एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल में काम होता है, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ओके, तीनों लेवल का वर्क को क्या करता है, इंटीग्रेट करके रखता है। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसको रीड करते हैं। देखो, व्हाई मतलब कि ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएम। देखो, टू प्रोवाइड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, एट राइट प्लेस, एट राइट कॉस्ट। ठीक है, सही वक्त पे सही चीज़, सही टाइम पे, सही क्वालिटी का, सही कॉस्ट में देना चाहिए। ओके, वो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन को मैनेज करने का। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर हम लोग प्रॉपरली मैनेज करेंगे अपना सप्लाई चेन को तो हम लोग का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। उसके बाद क्या बोला, अगर प्रॉफिट विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एंड उसके बाद जो है बोला गया, इट इंटीग्रेट सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउस एंड स्टोर। ऑफकोर्स सब चीज़ को इंटीग्रेट करता है।
एंड इंटीग्रेट एक्टिविटीज एट मेनी लेवल्स। ओके, बहुत सारे लेवल के एक्टिविटीज को भी इंटीग्रेट करता है। व्हाट आर दोज लेवल? स्ट्रैटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। ओके, देखो स्ट्रैटेजिक लेवल पे क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजिक लेवल ना आपका टॉप लेवल है। ओके, जहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग का सप्लायर कौन होगा, ओके, एंड हम लोग का मार्केट क्या होगा, कौन से मार्केट में हम लोग अपना गुड्स बेचेंगे, सप्लायर कौन होगा। लाइक हम कैसे सप्लायर चूज करेंगे, जो सप्लायर हमको टाइमली गुड्स दे, फटाफट से हम लोग को गुड्स दे, ओके, हम लोग को रॉ मटेरियल का शॉर्टेज ना हो एंड सही प्राइस पे दे, हम लोग वैसे सप्लायर से अपना गुड्स चूज करेंगे, अपना गुड्स लाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपको वो डिसीजन लेना है दैट हु विल बी आवर सप्लायर। ओके, देन टैक्टिकल लेवल है। टैक्टिकल लेवल में क्या है, हम लोग अपने कंपटीटर को स्टडी करेंगे, ओके, कि हम लोग का टैक्टिस क्या होना चाहिए सो दैट हम लोग का गोल अचीवमेंट हो एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, कि सामने वाला ऐसा क्या कर रहा है कि उसके पास कस्टमर जा रहे हैं, हम लोग का टैक्टिस क्या होना चाहिए उसको compete करने का भी एंड कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करवाना भी। ओके, तो वो है आप लोग का टैक्टिकल लेवल, आप लोग टैक्टिस देखेंगे। एंड थर्ड वन इज द ऑपरेशनल लेवल, दैट इज आप लोग जो भी टैक्टिस बनाए, जो प्लान बनाए है उसको एग्जीक्यूट करना। ओके, दिस इज नोन एज ऑपरेशनल लेवल। तो ये तीनों लेवल का वर्क को भी वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ओके, एंड इसका जो मैनेजमेंट ज़रूरी इसीलिए भी है फ्रेंड्स। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ, अभी हम लोग जो चीज़ें बना रहे थे, हम लोग इंपोर्ट कहाँ से कर रहे थे, कुछ रॉ मटेरियल्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अब ड्यू टू दिस पैंडेमिक इंपोर्ट बंद हो गया। ओके, तो कुछ कंपनीज बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल है। अभी कुछ मेडिसिन के लिए हमको रॉ मटेरियल्स नहीं मिला, तो मेडिसिन का भी शॉर्टेज हो गया है। ठीक है, आपको पता है, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज उसका जो रॉ मटेरियल था, उसका जो सप्लाई चेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, रॉ मटेरियल का सप्लाई चाइना से था। अब इंपोर्ट बंद हो गया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक और जो भी रीजंस है, इंपोर्ट बंद हो गया है, तो हम लोग के पास जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर भी हमको करना नहीं आता है, कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो हम लोग अभी वो मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आप लोग का सप्लाई चेन जो है वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक सोल सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। अभी सिर्फ चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे, इसीलिए प्रॉब्लम है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि नियरेस्ट वही है। ओके, अभी हम लोग अमेरिका रशिया से तो इंपोर्ट करके बना नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो जाता है। चाइना नियरेस्ट है मार्केट, तो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करके बना रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग का सप्लाई चेन बिगड़ गया। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, दैट्स वाई वी नीड टू मैनेज आवर सप्लाई चेन प्रॉपरली। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये तो पता चल गया सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो उससे हमको क्या क्या फ़ायदा है, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, हम लोग का कॉस्ट रिड्यूस होगा, हम लोग का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सारा उसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब हम सप्लाई चेन को मैनेज कैसे करेंगे? आपने ये तो बता दिया कि हाँ ठीक है हमको मैनेज करनी है, लेकिन मैनेज करेंगे कैसे? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। 5 स्टेप में हम लोग सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं। ओके, क्या क्या है देखिए। फर्स्ट वन इज द प्लान। प्लान क्या है फ्रेंड्स? दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, आपको स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। डेवलप सेट ऑफ मैट्रिक्स टू मॉनिटर द सप्लाई चेन एंड मैनेज रिसोर्सेज टू मीट कस्टमर डिमांड। ओके, आप लोग यहाँ पे रिसोर्स को मैनेज करोगे सो दैट आप कस्टमर डिमांड को फुलफिल कर पाओ। दिस इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। ओके, उसके बाद है सोर्स। सोर्स में क्या बोला? आपको आपके गुड्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए उसका सोर्स क्या होगा। आप खुद से बनाओगे या फिर आप सप्लायर से खरीदोगे, और अगर सप्लायर से खरीदोगे तो कौन से सप्लायर से खरीदोगे? चूज योर पोटेंशियल सप्लायर। ओके, चूज द सप्लायर दैट विल डिलीवर द गुड्स और सर्विस एफिशिएंटली दैट यू नीड टू मेक योर प्रोडक्ट। ओके, आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा चीज़ आपको चाहिए और कौन से सप्लायर से लाओगे, आपको वो डिसाइड करनी है। एंड डेवलप सेट अप प्राइसिंग, डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस। उस सप्लायर को आप कब कब पेमेंट करोगे, डिलीवरी वो कैसे देगा, लॉट में देगा, एट ए टाइम देगा, कितने लीड टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा। ओके, एंड आप कैसे पेमेंट करोगे, कैश में करोगे, क्रेडिट में करोगे, बाद में करोगे, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। ओके, आपका क्रेडिट पीरियड कितना होगा, ये सारे नॉर्म्स आपको डिसाइड कर लेना है। ओके, दिस इज योर सोर्स। ओके, दोनों समझ आया? पहला है प्लान, देन सोर्स, देन मेक। मेक इज द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। आपको भी क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है। ओके, देखो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, शेड्यूल योर एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। ओके, आप
अभी एक चीज़ को बनाने के लिए आपको पहले प्लान कर लिया कि आप कौन सा चीज़ बनाओगे, एक स्ट्रैटेजाइज फॉर्म कर लिया। उसके बाद उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा वो डिसाइड कर लिया, दैट इज़ योर सोर्स। नाउ मेक मतलब आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करोगे। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। पहले आपको प्रोडक्शन करनी है, देन वो प्रोडक्शन को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो अच्छा है या नहीं, ठीक है। जिस पर्पज़ के लिए बनता, पेन बनाया था लिखने के लिए, वो प्रॉपरली लिखने हो रहा है या नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो आपको वो पहले डिसाइड करनी है, टेस्टिंग। देन पैकेज करोगे, अगर सक्सेस हो गया तब आप पैकिंग करके आपको देनी है तो पैकेजिंग करोगे। देन डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होगा। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर मेक, ठीक है। समझ में आया? प्लान, सोर्स, मेक, देन डिलीवर। डिलीवर देखो, डिलीवर में क्या बोला गया, डिलीवर इज द लॉजिस्टिक पार्ट। लॉजिस्टिक क्या होता है फ्रेंड्स? लॉजिस्टिक मतलब ना कोई भी चीज़ को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवरी को ऑर्गेनाइज करना को हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक। ओके, दिस इज द लॉजिस्टिक फेज। इट कोऑर्डिनेट रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। देखो अभी डिलीवरी में आप लोग का काम क्या है, जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है, कस्टमर से जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना। ओके, हम लोग ऑर्डर प्रॉपर तरीके से लेना। देन एक वेयरहाउस नेटवर्क बनाओ, जैसे कि फ्लिपकार्ट सप्लाई करता है। ओके, अगर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से हो रहा है वहाँ से सप्लाई करेगा तो महीने महीने लग जाएंगे, और कस्टमर को क्या चाहिए होता है, अर्ली डिलीवरी चाहिए होता है। तो उसका वेयरहाउस डिफरेंट साइट पे है ना, बहुत सारे, बहुत हर एक जगह पे उसका वेयरहाउस है, ताकि कस्टमर जहाँ के है नियरेस्ट वेयरहाउस से वो सप्लाई करवाते हैं, ताकि उनको टाइमली एंड एज फास्ट एज पॉसिबल क्वालिटी गुड्स मिल जाए। ओके, तो भाई आपको वेयरहाउस नेटवर्किंग एकदम से डेवलप करनी पड़ेगी। एंड कैरियर्स टू गेट प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के पास गुड्स कैसे जाएगा, कोरियर के थ्रू जाएगा। सेटअप इन्वॉइसिंग सिस्टम फॉर पेमेंट रिसिप्ट, एंड आपको इन्वॉइसिंग सिस्टम भी सेटअप करनी है ताकि आपको पेमेंट मिले। आप लोग कैसे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी होता है, कैसे लेनी है, उसके लिए आपको इन्वॉइसिंग सिस्टम भी डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज द डिलीवरी स्टेज। ओके, ये आता है डिलीवर में। फिर आता है रिटर्न। रिटर्न में क्या बोला, अभी आ गया डिफेक्टिव फेज और प्रॉब्लम पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, अभी कस्टमर ने सोचा था 5 kgs ऑफ सॉल्ट, उसने मंगा लिया, सपोज 5 kgs ऑफ सॉल्ट लगेंगे। जब वो देखा उसको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत है, मेरे को रिटर्न करनी चाहिए। 1 किलो भी बहुत होता है, हाफ किलो भी बहुत होता है सॉल्ट के लिए, तो क्योंकि बहुत मिनिमम यूटिलाइजेशन है उसका। तो उसने क्या किया, एक्सेसिव गुड्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो रिटर्न करेगा तो आपको प्रॉपर फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि वो रिटर्न कैसे करेगा, अपने घर से कैसे वो रिटर्न कर सकता है प्रॉपर तरीके से। सपोज कुछ गुड्स डिफेक्टिव चला गया तो उसका प्रॉपर रिटर्न लो, उसके लिए आपको प्रॉपर चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। ओके, वही बोलता है रिटर्न में, रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एक्सेस प्रोडक्ट बैक फ्रॉम द कस्टमर। ओके, जो भी डिफेक्टिव गुड्स है या फिर एक्सेस प्रोडक्ट है उसको बैक कैसे लानी है वो देखनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्रिएट ए नेटवर्क फॉर दिस एंड मेक श्योर टू सपोर्ट द कस्टमर हु हैव प्रॉब्लम विथ डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, उनका कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है, इधर एक्सेस गुड्स चला गया है या फिर डिफेक्टिव गुड्स चला गया है, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। क्लियर है? प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न, दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, इसको याद रखने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, दैट इज SPM डॉक्टर। ओके, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न, SPM डॉक्टर। ओके, आप लोग SPM पढ़ रहे हैं तो याद रख लीजिए SPM। एंड SPM पढ़ के आप डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, आपको MBBS पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। स्टिल आप SPM में डॉक्टरेट हासिल कर सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ें तो। ओके, सो दिस इज SPM डॉक्टर, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। Plan, source, make, deliver and return. These are the 5 basic components of supply chain management. Plan, source, make, deliver and return. मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप लोग पढ़ते पढ़ते प्लीज़ कॉपी कर लेना, आप लोग को याद भी होगा एंड समझ में भी आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपको सप्लाई चेन जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होगा। डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन तभी आता है जब कोई न्यू प्रोडक्ट आती है। ओके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का तो पहले से प्लान होता है कि हाँ मेरे को मटेरियल ये सप्लायर से लाना है, फिर मैन्युफैक्चर करनी है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास देने, देन कस्टमर तक पहुँच जाएगा। ओके, लेकिन सपोज मैं पेन फर्स्ट टाइम के लिए बना रही हूँ, मेरे लिए पेन न्यू है। ओके, तो ये पेन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक प्लास्टिक का पाउडर चाहिए उसका फ्रेम बनाने के लिए, रिफिल भी बनाने के लिए प्लास्टिक का पाउडर चाहिए। ओके, तो आपको भी ये डिसाइड करनी है कि प्लास्टिक का पाउडर जो रॉ मटेरियल है वो आप सप्लायर से लाएंगे
या फिर खुद आप लोग बनाएंगे अपने दूसरे डिपार्टमेंट में। ओके, यहाँ पे आपको मेक और बाय डिसीजन लेनी है। जब आप सप्लाई चेन को डेवलप करना चाहते हो तो आपको डिसीजन, कोई न्यू प्रोडक्ट है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम खुद से बनाएंगे या फिर बाहर से लाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप लोग CBA कीजिए, कॉस्ट देखिए, बेनिफिट देखिए, देन डिसाइड कीजिए आपको खुद से बनानी है या फिर बाहर से आउटसोर्स करना है, बाहर से परचेज करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नीव है ये, ठीक है, ये जो नीव है अब वो खुद से बनानी है या फिर बाहर से लाएंगे, आप लोग मेक और बाय डिसीजन लीजिए। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन, दैट इज योर प्लानिंग। ओके, आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोर्स ढूंढिए। ओके, क्योंकि ये भी बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप कहाँ से लाएंगे। ओके, इसका रिफिल में बनाऊंगी ज़रूर, प्लास्टिक पाउडर में बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए भी मुझे प्लास्टिक चाहिए, ख़राब प्लास्टिक, उसी से बनेगा, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगी। उसके लिए मुझे सप्लायर चाहिए, तो सप्लायर ढूंढो जो हमें प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक हमें ला के दे सके, तब तो हम लोग उससे पाउडर बनाएंगे उसको मेल्ट करके। ठीक है, सो दैट इज़ द सोर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन रिटेलर के पास जाएगा, देन कस्टमर के पास जाएगा, दैट इज़ द सप्लाई चेन। ओके, यही चीज़ आपको डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन में बोली गई है। देखो, we need to develop a supply chain in case of new product introduction. ओके, जब न्यू प्रोडक्ट आएगा तब आपको सप्लाई चेन डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, डेवलपमेंट चेन एंड सप्लाई चेन इंटरसेक्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट पे। ओके, देखो पहले आपको क्या करना है गाइस, पहले आपको प्लान करनी है। प्लान किया, प्लान में आप लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। ओके, आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, दैट इज फिजिकल आइटम ऑफ ए प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू एंड व्हाट देयर इंटरफेसेस। ओके, वो प्रोडक्ट का काम क्या है, अभी जैसे पेन है, पेन का मेरा काम क्या है, लिखना है। ओके, इसका इंटरफेस कैसे रहेगा, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर डिसाइड करेंगे। ओके, ये बस मैं समझने के लिए ये लिखी हूँ, आपको ये लिखना है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इसका मेन चीज़ है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस प्लान में, मेक और बाय डिसीजन लेंगे। ओके, हम लोग ये चीज़ परचेज करेंगे या फिर हम लोग खुद से बनाएंगे, व्हाट टू मेक इंटरनली एंड व्हाट टू बाय फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। क्लियर है, जब ये प्लान हो जाएगा उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसका सोर्स ढूंढना है। अगर मुझे खुद भी बनाना है तो रॉ मटेरियल के लिए मुझे सप्लायर चाहिए। ओके, सप्लायर सिलेक्शन करेंगे हम लोग, अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट का कौन हमको फटाफट से देगा, एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें हमको सोर्स स्टेज में देखनी पड़ेगी अगर हम लोग खुद से बना रहे हैं कोई चीज़। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फ्रेंड्स आप लोग का प्रोडक्शन, जैसे आप लोग करते थे सप्लाई चेन का जो पार्ट था वही प्रोडक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, एंड उसके बाद होगा कस्टमर तक कंजम्पशन होगा। तो यही चीज़ फ्रेंड्स जब नीचे सप्लाई में आप लोग चले जाते हैं, सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन में क्या होता है, फर्स्ट इज द सप्लाई, ये हम लोग किसी सप्लायर से खरीदे रॉ मटेरियल, देन हम लोग कहाँ गए, प्रोडक्शन पे गए। ओके, सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लिया, प्रोडक्शन पे चले गए। तो जो डेवलपमेंट चेन है एंड जो सप्लाई चेन है, दैट इंटरसेक्ट एट दिस प्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि दोनों को ये प्रोडक्शन करनी है। इधर आप डेवलपमेंट खुद से बना के आप लोग प्रोडक्शन करो या फिर सप्लायर से लेके प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन स्टेज में ये लोग दोनों इंटरसेक्ट हो जाते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड देन कस्टमर के पास कंजम्पशन के लिए चला जाता है। क्लियर है, सो दिस डेवलपमेंट चेन एंड सप्लाई चेन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, देख लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रोडक्शन पॉइंट पे। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स बुक में आपको कुछ प्रॉब्लम पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दी गई है, वो देखते हैं। ओके, देखिए बुक में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में इसमें दी गई है। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग को मीनिंग दी गई है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन दिया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ अप्रोचेस यूटिलाइज्ड टू efficiently integrate supplier, manufacturers, warehouses and stores so that merchandise is produced and distributed at the right quantity to the right location and at the right time in order to minimize system wide cost while satisfying service level requirement. Okay, आप लोग 2-3 बार पढ़ के ये डेफिनेशन याद कर लेना। अगर आप एज इट इज़ लिखेंगे तो मार्क थोड़ा अच्छा फेच हो जाता है एग्जाम में। ओके, आप मीनिंग भी लिख सकते हैं सिंपली तरीके से, लेकिन एज ए प्रोफेशनल अगर आप लोग ये लिखेंगे एज इट इज़ ओनली ये 3 लाइन, देन थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन आता है। फाइन, इसके बाद यहाँ पे भी आपको मीनिंग दी गई है, इन ए टिपिकल सप्लाई चेन रॉ मटेरियल्स आर प्रोक्यूर्ड एंड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन और मोर फैक्ट्रीज, शिफ्टेड टू वेयर हाउसेस और इंटरमीडिएट स्टोरेज, देन शिफ्टेड टू रिटेलर और कस्टमर। ओके, तो ये आपको सप्लाई चेन का पूरा प्रोसीजर दिया है कि सप्लाई चेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके,
इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स दी गई है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो भी मैंने आपको बता दिया है, देख लो एक बार बुक से भी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन every facility that has an impact on cost and plays a role in making the product conform to customer requirement। ओके, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको रिड्यूस करके राइट कॉस्ट में गुड्स पहुंचाना ही सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव है। Okay, so it takes into consideration all the cost involved in the supply chain at each stage। Okay, ये चीज़ बोला। Then supply chain management is to be efficient and cost effective। of course cost effective रहेगा, वही तो ऑब्जेक्टिव है। total system wide cost for transportation and distribution of inventories of raw material, work in progress and finished goods आर टू बी मिनिमाइज्ड। ओके, सारे कॉस्ट को मिनिमम करना उसका ऑब्जेक्टिव है। फाइनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस एंड स्टोर। मैंने बता देता है इंटीग्रेट करता है, मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस, स्टोर कीपर, सब चीज़ को इंटीग्रेट करता है। इट एनकम्पेसेस द फर्म्स एक्टिविटी एट मैनी लेवल्स फ्रॉम स्ट्रैटेजिक लेवल थ्रू टैक्टिकल टू ऑपरेशनल। ये 3 लेवल के बारे में भी मैंने बता दिया था, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में एक एक लाइन में दी है, मैंने आपको नोट्स में अच्छे से बता दिया है। ओके, उसके बाद आपको दिया है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, क्या क्या है, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। ओके, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, क्या था, SPM डॉक्टर। ओके, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न, वही सारी चीज़ें दी हैं। उसके बाद आपको बोला गया डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैंने ये भी आपको बता दिया है, आप लोग बुक से रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो डेवलपमेंट चेन एंड सप्लाई चेन दी है। डेवलपमेंट चेन में क्या है, प्लान और डिज़ाइन एंड सोर्स, दिस इज़ द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, मेक और बाय डिसीजन, ये सब लेंगे। सोर्स में हम लोग सप्लायर सिलेक्शन करेंगे, सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ओके, फिर सप्लाई चेन में क्या होता है, हम लोग सप्लाई डायरेक्ट लेते हैं, देन प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं। सो दिस इज द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट चेन एंड सप्लाई चेन, दैट इज द प्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि दोनों में प्रोडक्शन तो होने ही वाला है ना। इट इज़ द मैटर ऑफ रॉ मटेरियल कि आप लोग सप्लायर से डायरेक्ट ला रहे हैं या फिर आप खुद से डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्शन तो आपको फिनिश्ड गुड्स करनी ही है, क्लियर है। तो यहाँ पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन सप्लाई चेन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रिस्क है सप्लाई चेन में, वो देखिए। देखो, पहले तो मुझे बताने दो, देयर आर 5 पॉइंट्स है यहाँ पे। कभी भी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। ओके, हमेशा डिमांड एंड सप्लाई सेम रहेगा ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, देखो सपोज आपको रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, आपका सप्लायर आपको टाइमली नहीं दे, ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा देगा। अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हुआ तो फिर आप लोग सप्लाई नहीं कर पाओगे, डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे। ओके, फिर क्या होता है, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ गुड्स बनाना पड़ता है। ओके, फिक्स्ड है कि मेरे को अभी मारुति सुजुकी, वो उसका फिक्स्ड है कि एटलीस्ट 100 कार्स तो मेरे को बनाना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना सप्लाई होगा, उसका डिमांड बढ़ भी सकता है, डिमांड घट भी सकता है। ठीक है, तो अगर डिमांड घट गया तो उस केस में क्या होगा, आप लोग का बहुत जो इतना इन्वेस्टमेंट किया उसका नुकसान होगा, स्टॉक रह जाएगा बहुत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। डिमांड एंड सप्लाई हमेशा मीट होगा आपके एस्टिमेशन के हिसाब से, फोरकास्टिंग के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग अगर कुछ भी फोरकास्ट करते हैं तो फोरकास्ट कभी भी सही नहीं होता। एग्जैक्टली 100% आप कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के फोरकास्ट कर लो, हमेशा हर चीज़ें सही नहीं होती है। ओके, उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई के चेंजेस से ही रिस्क आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, लीड टाइम। ठीक है, सप्लायर से मटेरियल टाइमली आनी चाहिए थी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता, डिमांड सप्लाई सब सही है, लेकिन हम लोग का जो सप्लाई चेन आना था सप्लायर से, उसका लीड टाइम बढ़ गया। ओके, वो हमको टाइमली मिल नहीं पाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी है। मैन्युफैक्चरिंग यील्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम जितना लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग गया। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं सप्लाई चेन का, जिस वजह से सप्लाई चेन सक्सेस नहीं हो पाते, रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, रीड करते हैं। देखो, global optimization is made even more difficult because supply chain needs to be designed for and operated in uncertain environment। बहुत अनसर्टेनिटी है क्योंकि सप्लाई चेन हम जो कर रहे हैं अनसर्टेन एनवायरनमेंट में है ना बेटा, हमको नहीं पता कि डिमांड कितना होगा। हम लोग फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट के बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं, फोरकास्ट के बेसिस पे स्टॉक रखते हैं, एंड एक्चुअल सेल तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो अनसर्टेनिटी तो हर एक स्टेज में इन्वॉल्व है, thus creating sometimes enormous risk to the organization। a variety of factor contribute to this। कुछ एग्जाम्पल उसमें से दी गई है। देखो, मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड, इट इज़ ए मेजर चैलेंज। सप्लाई चेन का पहला प्रॉब्लम क्या है, मैचिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड।
ये बहुत मेजर चैलेंज है एंड इसके 3 एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे वो लोग अनसक्सेसफुल हुए थे। देखो बोइंग एयरक्राफ्ट का क्या हुआ था फ्रेंड्स, बोइंग एयरक्राफ्ट को ना रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया था। ओके तो क्या हुआ था, उसको प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आ गया था। ठीक है, इसको हुआ था रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, प्रॉब्लम आ गया था, इसका सप्लाई इसको टाइमली नहीं दे पाया। फिर यूएस सर्जिकल कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था गाइस, इनका डिमांड रिड्यूस हो गया था, तो स्टॉक रह के इनको प्रॉब्लम हुई थी, अर्निंग्स कम हो गया था। वैसे इंटेल है, इंटेल ना चिप बनाता है। ओके चिप बनाता है, तो वो चिप जो है ना वो फूल गया था स्टॉक में रह के, इनका भी डिमांड का शॉर्टेज हो गया था। ओके डिक्लाइन इन क्वार्टरली प्रॉफिट विटनेस्ड इन द फेस ऑफ stiff competition from advanced micro devices and a general slowdown in the personal market that caused inventory to swell। इसका इन्वेंट्री स्वेल हो गया, स्वेल मतलब फूल जाना, चिप जो होता है ना वो फूल जाता है रह के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी ये लोग को ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं होने की वजह से ये 3 लोग को ये प्रॉब्लम हुई थी। ओके ऑब्वियसली दिस डिफिकल्टी स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दोज मंथ बिफोर डिमांड इज रियलाइज्ड manufacturers have to commit themselves to specific production level। These advanced commitment imply use financial and supply of risk। क्या होता है देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छा लाइन है, मैन्युफैक्चरर हैव टू कमिट देमसेल्फ टू स्पेसिफिक प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, अभी देखो इसका स्टॉक क्यों रहा, क्योंकि हर साल इसका सेल उतना होता था। सपोज 1 लाख यूनिट हर साल बेच रहा है। ओके बहुत कम ले लिया मैंने, स्टिल सपोज 1 लाख यूनिट हर साल बेच रहा है। अभी 1 लाख यूनिट बना लिया, ठीक है, लेकिन इस साल अचानक से 40,000 डिमांड हो गया, तो जो 60,000 चीप है उसका इनहेरेंट नेचर ही वही है कि ज़्यादा दे देगा तो फूल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्वेल हो गया, वो ख़राब हो गया। तो वो तो अपने सप्लाई चेन और डिमांड के अकॉर्डिंग ही सारा प्रोडक्शन बनाया था, बिकॉज एवरी मैन्युफैक्चरर हैव टू कमिट देमसेल्फ स्पेसिफिक प्रोडक्शन लेवल। कुछ तो प्रोडक्शन करके वो लोग स्टॉक रखते ही है, लेकिन जब डिमांड एंड सप्लाई में ह्यूज चेंजेस आ जाता है तब रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर है, दीज एडवांस कमिटमेंट इम्प्लाई ह्यूज फाइनेंशियल एंड सप्लाईज रिस्क। ओके उसके बाद है इन्वेंट्री एंड बैक। इन्वेंट्री एंड बैक क्या है फ्रेंड्स, ऑर्डर लेवल फ्लक्चुएट होता है, हमेशा कांस्टेंट ऑर्डर लेवल थोड़ी रहेगा, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ पे दी गई है। फिर बोला गया फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एक प्रॉब्लम है क्योंकि सप्लाई चेन हम जो कर रहे हैं टोटल 100% ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट के बेसिस पे ही हम लोग कर रहे हैं। Forecast doesn't solve the problems. Indeed, we will argue that the first principle of forecasting is that forecasts are always wrong। ठीक है, तो यहाँ पे दी गई forecasts are always wrong। Thus, it is impossible to predict the precise demand for a specific item even with the most advanced technique of forecasting। मैंने बता दिया था आपको, जितना advanced technique भी यूज़ कर लो आप proper forecast नहीं कर पाओगे। Then demand is not the only source of uncertainty। Okay, हम लोग इतना देर से बोले डिमांड सप्लाई मैच नहीं होगा, अरे डिमांड सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं है, और भी अनसर्टेनिटी है। डिलीवरी, लीड टाइम, मैन्युफैक्चरिंग यील्ड, ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कंपोनेंट अवेलेबिलिटी आल्सो कैन हैव सिग्निफिकेंट चेन इम्पैक्ट। ओके आपको आपका रॉ मटेरियल टाइमली नहीं मिला, जो कि बोइंग एयरक्राफ्ट के केस में होता है, उसको रॉ मटेरियल का टाइम पे नहीं मिला, उसको रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया। ओके वैसे ये आपने ट्रांसपोर्टेशन लगने थे 2 दिन, लग गया 3 दिन, ठीक है, ड्यू टू स्ट्राइक और ड्यू टू हेवी रेन तो रास्ता खराब हो गया। तो इससे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आ सकते हैं। डिमांड इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके बाद बोला गया रिसेंट ट्रेंड सच एज लीन मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग दैट फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन इंक्रीजेस द रिस्क सिग्निफिकेंटली। अभी क्या होता है गाइस, लोग अपना कॉस्ट कम करने के लिए आउटसोर्सिंग में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कम कॉस्ट में भी देखो एक सीएमए को आप लोग आउटसोर्सिंग में लोगे तो 25-30 हज़ार दोगे, लेकिन जब उसको प्रॉपर रेगुलर जॉब में रखोगे तो 60-70-80 हज़ार दोगे। ओके आउटसोर्सिंग हमेशा कम रहता है। ऑफशोरिंग क्या होता है, गुड्स आपने खुद ना बना के किसी और को बोल दिया, ठीक है, वो हमको बना के देगा, देन हम लोग उसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच देके सप्लाई करेंगे, दैट इज होता है ऑफशोरिंग। ओके तो इससे क्या होता है, अभी वो क्वालिटी बनाएगा नहीं बनाएगा, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। खुद से हाथ से करना इज मोर गुड देन टू कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन। हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव देख के क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा ये सोचते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं कॉन्सिक्वेंटली। तो यही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोली गई है। ओके सो दीज आर दी 5 रिस्क इन्वॉल्व विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर देखो एग्जाम्पल आप रीड कर लेना। ऑल्दो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम लोग रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। वी विल एक्सप्लोर ए वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स दैट इलुस्ट्रेट हाउ प्रोडक्ट डिजाइन, नेटवर्क मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंटरी स्ट्रेटेजीज आर यूज टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी एंड टू बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिडंडेंसी इन द सप्लाई चेन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क। हम लोग रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके, टूल्स यूज़ करके हम लोग इसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर सप्लाई चेन सक्सेसफुल।
क्लियर है। तो सप्लाई चेन आप लोग को समझ में आया, आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। इस चैप्टर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सप्लाई चेन एक एंड दूसरा इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, उसको भी मैं ऐसे प्रॉपर नोट्स बना के आप लोग को पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको थ्योरी पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने CMA फ्रेंड्स के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।